सर ये बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं वो हीलिंग सिस्टम सीखते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो रूहानी इलाज भी करवाते हैं, लेकिन उनको खातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मुख्तलिफ़ किस्म के हीलिंग सिस्टम्स को सीखते हैं तो मैं बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स से जो तकरीबन मुझे 20-22 साल हो गए हैं इस रूहानी सफ़र में, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम भी सीखे हैं और बहुत कुछ अल्लाह पाक ने मुझे अता भी फ़रमाया अपने फ़ज़्ल व करम से। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने लाखों रुपए देकर हीलिंग सिस्टम्स को सीखा है। इस वजह से सीखा कि हम हीलिंग सिस्टम्स को सीख लेंगे तो फिर हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ब्लैक मैजिक का इलाज, जादू का इलाज अपना खुद कर पाएंगे। अगर किसी भी इंसान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हैं तो उसे हम खुद बेहतर कर सकेंगे। अगर हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हम उसका खुद इलाज कर सकेंगे। अगर किसी के साथ ईवल आई की प्रॉब्लम है, नज़र बद की प्रॉब्लम है, तो उसे किस तरह से रिमूव करना है, एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स के ज़रिए हम उसे खुद रिमूव कर पाएंगे। अगर हमारी फैमिली में किसी के साथ कोई ब्लैक मैजिक का मसला हो जाए, जादू का मसला हो जाए, तो उसे हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा घर सही नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, हम उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यानी हीलिंग सिस्टम सीखने का मतलब ये होता है कि आप अपना इलाज या अपनी ज़िंदगी के मसाइल का इलाज आप खुद कर पाएँ। अगर आप मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं हीलिंग सिस्टम्स के ज़रिए। अगर आप के कामों में रुकावटें हो रही हैं तो उन रुकावटों को आप कैसे दूर कर सकते हैं हीलिंग सिस्टम सीखने के बाद। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनर्जी हीलिंग सिस्टम को सीखा, मुख्तलिफ़ नामों से सीखा, लेकिन उनकी तरबियत सही नहीं हो सकी कुछ लोगों की, जिसकी वजह से हुआ ये कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम सीखने वाले लोग ख़ुद ही मरीज़ बन गए। यानी इसकी मिसाल ऐसे हो गई कि वो इलाज करने के लिए किसी का गए, उन्होंने किसी का इलाज किया, किसी को हीलिंग सेंड की और ख़ुद ही उनकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ आना शुरू हो गई। वो ख़ुद ही मुतासिर होना शुरू हो गए, वो ख़ुद ही बीमार पड़ना शुरू हो गए। इस हवाले से मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ी सी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हीलिंग के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एनर्जी हीलिंग है क्या। जब तक आप बेसिक लेवल को नहीं समझेंगे, जब तक आपकी समझ में आगे कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने हीलिंग को किस तरह से रिसीव करना है और किस तरह से उसको सेंड करना है, आपके एनर्जी हीलिंग के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, एनर्जी हीलिंग असरअंदाज कहाँ कहाँ पे होती है, एनर्जी हीलिंग से काम किस तरह से लेना है, एक्सटर्नल एनर्जी और इनर एनर्जी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनर्जी हीलिंग बेसिकली है क्या चीज़, ये वर्क किस तरह से करती है, इसका असर किस तरह से होता है। अगर हम किसी के साथ कोई सेशन करने जा रहे हैं, जैसे अगर आपके पास कोई मरीज़ आ जाता है, आपके पास कोई शख्स आता है, वो आपसे आके कहता है कि मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे साथ ब्लैक मैजिक हो गया है, जादू के मसाइल हैं, आप प्लीज़ इसे रिमूव करें, मेरा बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, आप इसे देखें, मेरे अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, या मेरा मेंटल लेवल सही नहीं है, मैं जहनी मरीज़ हूँ, नफ्सियाती मरीज़ हूँ, या मुझे नींद नहीं आ रही है, या मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे और किस सूरत में करेंगे, और इस इलाज को करने के लेवल्स क्या हैं हीलिंग सिस्टम के अंदर। जब तक आप इन बेसिक्स चीज़ों को नहीं सीखेंगे, जब तक आपको एनर्जी हीलिंग सिस्टम से फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इब्तदाई बेसिक्स बता रहा हूँ। एनर्जी हीलिंग सिस्टम के अंदर जो बेसिक लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, जो लेवल 1 होता है आपका। लेवल 2 में आप क्या सीखते हैं वो एक अलग ही चीज़ है। लेवल 1 में आप इतना सब कुछ सीख जाते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि जिस तरह से हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, हर फील्ड के अंदर नेक और बद लोग मौजूद हैं, हर फील्ड के अंदर मुफाद परस्त लोग मौजूद हैं और इखलास वाले लोग भी मौजूद हैं,
हर फील्ड के अंदर जो है वो नफ्स परस्त लोग भी मौजूद हैं। हर फील्ड के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने कामों को सरअंजाम दे रहे हैं, लोगों के लिए भला कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनर्जी हीलिंग सिस्टम को सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस बनाया हुआ है। वो किसी भी तरीके से तालिब इल्मों की जो है वो तरबियत नहीं कर रहे हैं या तालिब इल्मों तक वो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती के अपने लेवल्स बनाए हुए हैं। एनर्जी हीलिंग सिस्टम के जो अच्छे ट्रेनर हैं वो इस बात को जानते हैं कि लेवल्स असल में है क्या चीज़, इन लेवल का होना असल में है क्या चीज़, इन लेवल की हकीकत में हकीकत क्या है, ये लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, या फिर जो भी लोगों ने अपने लेवल्स बनाए हुए क्यों बनाए हुए हैं, इसकी हकीकत से वो आगाह नहीं है। तो जब खुद इसकी हकीकत से आगाह नहीं है तो स्टूडेंट कैसे आगाह हो सकता है। दूसरी बात ये कि बाज़ लोगों ने कुछ लेवल्स को ज़बरदस्ती का तोड़ दिया है पैसे कमाने के लिए, जो सीधी और क्लियर बात मैं कर रहा हूँ। जबकि अच्छे टीचर और ट्रेनर जो हैं, जो मुखलिस हैं अपने इस प्रोफेशनल से, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो हक़ और सच की बुनियाद पर लोगों को पढ़ाते हैं और बेसिक लेवल कंप्लीट करते हैं। ये बेसिक लेवल के अंदर इतना सब कुछ आपको सिखा दिया जाता है जिसका एक आम स्टूडेंट तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तो मैंने सिर्फ चंद चीज़ें बताई हैं बेसिक लेवल की। बेसिक लेवल इससे ज़्यादा जो है अपने अंदर इल्म रखता है। तो जब हम बेसिक लेवल को ही नहीं कर पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें एनर्जी हीलिंग से किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना ही हम अपना इलाज कर सकते हैं और ना ही दूसरों का इलाज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया है कि लोगों को रूहानी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और ऐसा हो भी रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए हैं जो 3-3 साल से 4-4 साल से अपना रूहानी इलाज करवा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, शफायाब भी हुए अल्लाह पाक के हुक्म से, और उनके मसाइल भी हल हुए। रूहानी इलाज से फ़ायदा ना होने की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कुछ लोगों ने रूहानी इलाज को एक बिज़नेस बनाया हुआ है, इसे बिज़नेस की तरह डील किया जा रहा है। जबकि रूहानी इलाज का जो असल मकसद और मतलूब जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया है वो खिदमत खल्क़ है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप फ़ीस ना लें, मैं आपको अपनी ही मिसाल दे रहा हूँ कि अब से चंद दिनों पहले, यानी हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले, 10 से 15 दिन पहले या इसके दरमियान में तकरीबन, मैं किसी साहिब इल्म इंसान से मिलने के लिए गया। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मैंने बाकायदा उनकी फ़ीस अदा की है, यानी उनकी जो मुलाकात की फ़ीस थी वो अदा की है, और उनसे मुलाकात करके मैं आया हूँ। और इस मुलाकात के नतीजे में मेरे 1.5 से 2 घंटे भी ज़ाया हुए सफ़र के दौरान और वहाँ वेटिंग में। फ़ीस लेना एक अलग बात है और लोगों को धोखा देना एक अलग बात है। अगर आप किसी ऐसे रूहानी मालिश के पास पहुँच चुके हैं जो इलाज के नाम पर धोखा देता है, मसलन बहुत सारे ऐसे रूहानी इलाज करने वाले लोग हैं कि जब आप उनके पास जाते हैं वो नफ्स परस्त होते हैं। इस वक्त मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स परस्तों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है। इनके पास इल्म तो होता है लेकिन अपने इल्म का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अब वो तशख़ीस कर लेते हैं कि जी इस शख्स के ऊपर नज़र बद है, लेकिन वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे आपके ऊपर नज़र बद है। वो आपको डराएंगे, आपको कहेंगे कि आप पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल हो गया है, आप पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिफली अमल हो गया है, आपके पीछे तो जन्नातों की पूरी फ़ौज लगी हुई है, आपके पीछे तो लोगों की फ़ौज लगी हुई है, आप पर कोई बार बार अमल करवा रहा है। जबकि दर हकीकत आप पर ब्लैक मैजिक नहीं होता, आपके ऊपर नज़र बद के असरात होते हैं। फिर इस चीज़ को बिज़नेस बना लेते हैं, फिर इस चीज़ से वो पैसा कमाते हैं लोगों को धोखा देकर। आप अंदाज़ा करें कि झूठों पर जो है वो अल्लाह की लानत है। तो जो इंसान झूठ बोलता हो, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे रहा हो, अल्लाह की मखलूक को बेवकूफ़ बना रहा हो, उनके जज्बात से खेल रहा हो, उनके मसाइल से खेल रहा हो, तो ऐसे इंसान के पास जाकर आपको फैज़ और फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर के पास, ट्रेनर के पास जा रहे हैं, रूहानी इलाज करने वाले स्पिरिचुअल हीलर के पास जा रहे हैं जो नेक है, ईमानतदार है, मखलूक खुदा का दर्द रखता है, मखलूक खुदा को समझता है, बेशक उसकी कोई फ़ीस है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, उसके अपने अखराजात है,
वो अपनी को मुनासिब फ़ीस ले रहा है तो कोई मसला नहीं है। जब आप ऐसे टीचर्स ट्रेनर्स के बाद और अच्छे रूहानी मालजीन के पास जो कि बुज़ुर्ग से तरबियत याफ्ता हों, जिन्होंने बाकायदा इसको काम को करने की तरबियत ली हुई हो या अल्लाह पाक ने उनको अता किया हुआ कोई इल्म, बुज़ुर्गों की सोबत में रहे हों, अल्लाह वालों की सोबत में रहे हों, तो जब आप किसी ऐसे टीचर और ट्रेनर के पास, किसी रूहानी मालिश के पास जाते हैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जो शरीयत पे चलता हो, अमल करता हो, जो सच बोलता हो, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी हिदायत पर अमल करें और आपको फ़ायदा ना हो। अभी मेरे पास एक साहब आए जिनका तकरीबन 3 साल से या 2.5 साल से इलाज चल रहा है और वो जिनसे इलाज करवा रहे थे अब तक 8 लाख रुपए वो खर्च कर चुके हैं। किस बात पर? कि उनके ऊपर जादू हो रहा है। ना ही जादू ख़त्म हो रहा है, ना ही जादू जा रहा है, ना ही जादू या ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहा है और अब तक वो 8-9 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। तो ऐसे बेशुमार वाक़यात आप लोगों को भी ज़िंदगी में नज़र आते होंगे और मुझे भी नज़र आते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी रूहानी मामलात हैं तो कोशिश करें कि आप किसी मुस्तनद इंसान के पास जाएं, किसी नेक इंसान के पास जाएं, बुज़ुर्गों से तरबियत याफ्ता लोगों के पास जाएं, किसी ऐसे इंसान का इंतखाब करें कि भाई जो सच बोलता हो, बेशक उसकी कोई फ़ीस है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सच बोलता हो, आपको कम से कम दुरुस्त गाइड तो करें। जब तक कोई इंसान आपके मर्ज़ को नहीं समझेगा और आपके मर्ज़ को हल नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी, आपको रूहानी इलाज से फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी टीचर या ट्रेनर नहीं मिल रहा है, अभी आप किसी प्रॉब्लम्स में हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस बना रहा हूँ। आपके साथ अगर कोई मसला है तो आप उन वीडियोस को देख लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर रूहानी इलाज के हवाले से या हीलिंग सिस्टम के हवाले से अगर आप लोग परेशान हैं और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ इलाज के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप मुझे वॉइस मैसेज करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वॉइस मैसेज में जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो आपका जो इलाज होगा उसकी तफसील के साथ मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इलाज का जो तरीका है वो आपको भी पता चल जाएगा और इस वीडियोस की वजह से बेशुमार लोगों को भी फ़ायदा होगा इससे। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आपने एनर्जी हीलिंग सिस्टम सीखा हुआ है लेकिन आप उससे कोई भी काम नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके सवाल के अंदर जान हुई या आपका सवाल ऐसा हुआ कि जिसका जवाब मैं दूं तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है या बेशुमार स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिन्होंने हीलिंग सिस्टम सीखा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो मैं बाकायदा वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप लोग खुल के अपने सवालात करें, इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला जवाबात देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।